चलिए आज आप सबके बीच में कक्षा 10 का संस्कृत खंड लेकर के आए हैं। चतुर्थ पाठ है। चैप्टर का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीण। क्या नाम है? प्रबुद्धो ग्रामीण। प्रबुद्धो माने बुद्धिमान, ग्रामीण माने ग्रामीण, बुद्धिमान ग्रामीण, बुद्धिमान ग्रामीण। आइए देखते हैं। एकदा माने एक बार, बहुवे माने बहुत से, जना माने लोग, धूमयानम माने रेलगाड़ी पर, अरुण्य माने चढ़कर, नगर माने नगर की, प्रति माने और, गच्छन्ति माने जा रहे थे। गच्छन्ति माने जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेसु माने उनमें, केचिद माने कुछ, ग्रामीण माने ग्रामीण, केचिद माने कुछ, नागरिक माने नागरिक, आसन माने थे। उनमें कुछ क्या थे? ग्रामीण थे और कुछ क्या थे? नागरिक थे। कहने का तात्पर्य है कि एक बार की बात है, एक रेलगाड़ी पर, पहले के समय आप कह सकते हैं जो रेलगाड़ी था उसको बैलगाड़ी कहते थे। क्या कहते थे? बैलगाड़ी। क्योंकि पहले के, आज के 500 ईसा पूर्व जो हुआ करता था, 5000 वर्ष पहले की अगर बात बताएं तो हमारे पास सुविधा नहीं हुआ करती थी जाने के लिए, तो लोग किससे जाते थे? बैलगाड़ी से। तो बैलगाड़ी से उसमें दो प्रकार के लोग बैठे थे, एक शहरी लोग थे और एक क्या थे? ग्रामीण लोग, देहाती लोग थे। तो उसमें बैठकर जा रहे थे। तो एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर अर्थात या बैलगाड़ी पर अरुण्य माने चढ़ करके नगर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ क्या थे? नागरिक थे। कुछ क्या थे? नागरिक थे। मौन माने मौन, स्थितेश माने बैठे हुए, तेईस माने उनमें, एक माने एक, नागरिक माने नागरिक, ग्रामीण माने ग्रामीणों का, उपहसन माने हंसी उड़ाते हुए, अकथ्यत माने कहा, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है? अकथ्यत किसी भी शब्द के आगे आ लग जाए तो उसका मतलब लंग लकार होता है। क्या होता है? लंग लकार। लंग लकार का मतलब भूतकाल। तो आप देखेंगे उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का हंसी उड़ाते हुए कहा कि ग्रामीणा माने बहुत से ग्रामीण, ग्रामीणा बहुवचन है ना, तो ग्रामीणा माने ग्रामीण, अद्याप माने आज, अप माने भी आज भी, पूर्वत माने पहले की तरह, अशिक्षित माने अशिक्षित, अज्ञा माने अज्ञानी, चय माने और, संति माने हैं। ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं, अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना तेसाम विकास है, ना माने नहीं, तेसाम माने उनका, विकास है माने विकास, अभवत माने हुआ है, ना माने नहीं, भविष्य माने भविष्य में, शक्नुत माने होगा। तो ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं, ना उनका विकास हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा, ना भविष्य में कभी होगा, ना भविष्य में कभी होगा। तस् माने उसके, तादृशम माने इस प्रकार के वचनों को, श्रुत्वा माने सुन करके, कोयप माने कोई, चतुर माने चतुर, ग्रामीण माने ग्रामीण, अपवीत माने बोला। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला। कहने का तात्पर्य यह है कि बैलगाड़ी में बैठ करके जब सभी लोग जा रहे हैं तो उसमें से जो शहरी था, शहरी कह रहा है कि जो ग्रामीण है आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं, न इनका विकास हुआ है, न कभी भविष्य में होगा। तो जब उन लोगों ने सुना तो अपने को बहुत लज्जित महसूस किया। ठीक है? तब उन्होंने कहा, ग्रामीणों ने कहा शहरी से कि भद्र नागरिक, हे भद्र नागरिक, भद्र माने मूर्ख, भद्र माने क्या होता है? मूर्ख। उन्होंने कहा, हे मूर्ख नागरिक, भवान माने आप, यो माने ही, केचित माने कुछ, प्रवीत माने कहो, आप ही कुछ कहो, आप ही कुछ कहो। यतो माने क्योंकि, भवान माने आप, शिक्षित है माने शिक्षित हैं, क्योंकि आप ही शिक्षित हैं। बहुज्ञ माने बहुत जानने वाले हैं, बहुज्ञ माने बहुत जानने वाला, अल्पज्ञ माने कम जानने वाला, कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं, अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। ठीक है? तो अधिक बोलने वाले को वाचाल, कम बोलने वाले को मितभाषी, कम जानने वाले को अल्पज्ञ, बहुत जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं। ठीक है? तो क्योंकि आप बहुत कुछ जानने वाले हो, इदम माने यह, अकर्ण माने सुन करके, सह माने वह, नागरिक माने नागरिक, सदर्पम माने गर्भ से, ग्रीवा माने गर्दन को, उन्नयन माने उठाकर, अकथ्यत माने कहा। इतना शब्द सुनते ही वह जो नागरिक था, ठीक है, हाँ देखिएगा, यह सुन करके वह नागरिक गर्भ से गर्दन को उठाते हुए कहा। उसको गर्व क्यों हुआ? उसको इसलिए क्योंकि जब अशिक्षितों ने बताया कि आप पढ़े लिखे समझदार हैं, आप ही कुछ बताइए, हम लोग तो अज्ञानी हैं, कम जानने वाले हैं, तो उसको बड़ा शान हुआ। उसको बड़ा क्या हुआ? शान हुआ। समझ गए? हाँ, आइए देखते हैं।
तब कह रहा है कथश्याम पर पूर्वम समयम, ठीक है। कथश्याम माने कहूँगा, पूर्व माने पहले, समय माने समय विधातव्यम, इसका अर्थ ये होता है शर्त हो जाना चाहिए, समय के अनुसार जो हो जाना चाहिए वो क्या होना चाहिए, विधातव्य माने शर्त हो जाना चाहिए। कहूँगा परंतु पहले शर्त हो जाना चाहिए। तो तस्य ताम वार्तम श्रुत्वा च चतुरः ग्रामीण आकथयत भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षित वयम अल्पज्ञ भवान च बहुज्ञ इत्यमेव विज्ञानम् अस्माभिः सम्यक् कर्तव्यं वयं परस्परं पहेलिकां पृच्छामः यदि भवान उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यति तदा भवान 10 रूपकार दस्यात् यदि वयम् उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यामः तदा 10 रूपकार अर्ध पंचरूपकार दस्यामः। अब इसका अर्थ देखिएगा, पहले शर्त हो जाना चाहिए। तस् माने उसके, ताम माने इस प्रकार की वार्ता माने वचनों को, श्रुत्वा माने सुन करके, सह माने वह, चतुर माने चतुर, ग्रामीण माने ग्रामीण, अकथयत माने कहा। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर चतुर ग्रामीण कहा। कहने का मतलब शहरी ने कहा कहूँगा परंतु पहले क्या हो जाना चाहिए, शर्त हो जाना चाहिए। तो उसमें से एक जो ग्रामीण था वो होशियार था, उसने कहा कि चतुर ग्रामीण ने कहा भो वयम अशिक्षिता, भो माने हे, संबोधन का है, ठीक है। भो माने हे, ठीक है, संबोधन का चिन्ह है भो, अरे हे। तो भो माने अरे, वयम माने हम सब, अशिक्षिता माने अशिक्षित हैं, भगवान माने आप, चय माने और, शिक्षित है माने शिक्षित हैं। अरे हम अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञ, वयम माने हम सब, अल्पज्ञ माने कम जानने वाले हैं, हम सब कम जानने वाले हैं। भगवान माने आप, चय माने आप, बहुज्ञ माने बहुत, और आप क्या हैं, बहुत जानने वाले हैं। इत्यो विज्ञा अस्माभ, यह जान करके, विज्ञा माने जान करके, अस्माभ माने हम सबको, समय कर्तव्य माने शर्त रखना चाहिए। यह जान करके हम सबको शर्त रखना चाहिए। तो वयम परस्पर पहेलिकाम पृच्छामः, वयम माने हम सब, परस्पर माने आपस में, पहेलिकाम माने पहेली, पृच्छाम माने पूछेंगे, हम सब आपस में बहुत सही। यदि भगवान उत्तरम दातुं समर्थ न भविष्यत, यदि माने यदि भगवान माने आप, उत्तर माने उत्तर, दातु माने देने में, समर्थ है माने समर्थ, ना माने नहीं, भविष्यत माने हुए। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तदा माने तब, भगवान माने आप 10 रूपकारी दस्यात्, तब आप कितना दोगे, 10 रुपया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ग्रामीणों ने भी बड़े होशियार थे। इन्होंने कहा भाई आप पहले प्रश्न कर रहे हो, तो अगर आप प्रश्न नहीं बता पाए तो आप 10 रुपया दोगे। पहले के समय 10 रुपया बहुत मायने रखता था, ठीक है। और अगर हम नहीं बता पाएंगे तो 10 रुपये का आधा 5 रुपया देंगे। यदि माने यदि, वयम माने हम सब, उत्तर माने उत्तर, दातु माने देने में, समर्था माने समर्थ, ना माने नहीं, भविष्याम माने होंगे। यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब 10 रूपकारम, 10 रुपये का अर्ध माने आधा, पंच रूपकारी माने 5 रुपया, दस्याम माने देंगे। तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, आम शुभकृत समय, हाँ हमें शर्त स्वीकार है, हमें शर्त मंजूर है, हमें शर्त स्वीकार है, ठीक है। इति कथते, ऐसा कह के, तस्मीन माने वह, नागरिक माने नागरिक, सह माने वह, ग्रामीण माने ग्रामीण, नागरिक माने नागरिक, से अवदत माने बोला। ऐसा कह के उस नागरिक ने ग्रामीण नागरिक से बोला कि प्रथम माने पहले, भगवान माने आप, यो माने ही, पृच्छत माने पूछो, पहले आप ही पूछो, पहले आप ही पूछो। तो नागिरस्य तय ग्रामीणम अकथयत, नागरिक ने ग्रामीण से कहा तुमेव प्रथम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो, तुम ही पहले पूछो। तो इति श्रुत्वा सह ग्रामीण अवदत, यह सुन करके ग्रामीण ने बोला, अवदत माने बोला, अवदत माने बोला। ये लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। अवदत, अवदताम, अवदन, अवदह, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदा, अवदाम, ठीक है। उसके बाद है युक्तम माने, युक्तम माने ठीक है, अहम माने मैं, यौ माने ही, मैं ही, प्रथम माने पहले, और पृच्छाम माने पूछूं, पूछता हूँ, मैं ही पहले पूछता हूँ, मैं ही पहले पूछता हूँ। आइए देखते हैं क्या दिया है। आप दो दूरगामी च साक्षरो नाच पंडित, आप दो दूरगामी च साक्षरो नाच पंडित, अमुक अस्पष्ट वक्ता चयो जानती स पंडित, अमुक अस्पष्ट वक्ता चयो जानती स पंडित। तो ये पहेली बुझाते हैं, बुझनी बुझाते हैं। क्या कहते हैं, पहले व्याख्या को समझिए। तो जो ग्रामीण है वो एक पहेली बुझाता है कि वह बिना पैर के है परंतु वह दूर तक चला जाता है। उसके पास पैर नहीं है परंतु वह फिर भी दूर तक
चला जाता है। वह पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी ज्ञानी है, वह पढ़ा लिखा नहीं लेकिन फिर भी ज्ञानी है, और उसके पास मुख भी नहीं है परंतु वह बोलता है। और जो जानता है वही ज्ञानी है, वही पंडित है। अब जब ग्रामीणों ने ऐसा कहा तो उनका दिमाग फिर गया, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। देखिए, आपदो, आपदो माने पद माने पैर, आपदो माने बिना पैर के, आपदो माने बिना पैर के, दूर माने दूरगामी माने जाने वाला है, बिना पैर के है परंतु दूर जाने वाला है। चय माने और साक्षरो माने पढ़ा लिखा है, ना माने नहीं, चय माने और, पंडित है माने पंडित नहीं है। पढ़ा लिखा है परंतु वह पंडित या ज्ञानी नहीं है। पंडित किसे कहते हैं? पंडित को ज्ञानी कहते हैं, समझ गए? अगर कोई जाति का पंडित है, अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो निम्न जाति में गिना जाता है। ब्राह्मण का परिभाषा क्या है? ब्राह्मण का परिभाषा ये है, आप इंग्लिश के पहले चैप्टर में पढ़ोगे द इंचेंटेड पूल, उसमें दिया है कोई वास्तविक ब्राह्मण कैसे होता है। तो जन्म और ज्ञान से कोई वास्तविक ब्राह्मण नहीं होता है। कोई चाहे चारों वेदों का ज्ञाता हो परंतु अगर वह दुर्गुणी है तो वह निम्न जाति में गिना जाता है। ठीक है? अच्छा आचरण ही किसी को ब्राह्मण बनाता है, एक गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण ही किसी को ब्राह्मण बनाता है। आइए देखते हैं। तो बिना पैर के है परंतु दूर तक जाने वाला है, और पढ़ा लिखा है परंतु वह पंडित नहीं है। और अमुख है माने बिना मुख के है, अस्पष्ट वक्ता परंतु अस्पष्ट बोलने वाला है। और यो जानती, जो इसे जानता है सह पंडित है, वही ज्ञानी है, वही पंडित है। अब देखिए आगे क्या हुआ। चलिए देखिए, इसमें तो हम भूल ही गए, ऐसे नोट्स मेरा नीचे था, मैं पढ़ाता चला गया, ऊपर किया ही नहीं। चलो खैर, आप लोग अगर देखिएगा वीडियो को तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। आइए देखते हैं। और आप लोगों से मेरी ये अपील ये है कि कभी भी अगर आप वीडियो को देखें तो आप लोग अपने सम्मुख उस विषय का, उस कक्षा का किताब लेकर के ज़रूर बैठिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं। अस्याह माने, अस्याह माने इसका, उत्तर माने उत्तर, प्रवीत माने कहो या बोलो, भगवान माने आप। इसका उत्तर आप बोलो या कहो। अब देखिए, नागरिक है माने नागरिक, नागरिक है माने नागरिक, नागरिक माने आप शहरी भी कह सकते हो। ठीक है? तो शहरी बहुकालम माने बहुत समय तक, यावत माने इस प्रकार, अचिंतित माने सोचा, बहुत समय तक सोचा, पर माने परंतु, पहेलिका माने पहेली का, उत्तर माने उत्तर, धातु माने देने में, समर्थ माने समर्थ, ना माने नहीं, अभूत माने हुआ। अर्थात नागरिक बहुत समय तक सोचा परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य वो पहेली का उत्तर जान ही नहीं पाया, किसका उत्तर क्या होगा। अब आगे देखें। अतः ग्रामीणम, अतः माने अतः, ग्रामीण माने ग्रामीण, अवदत माने बोला। अतः ग्रामीण बोला, अहम माने मैं, अस्या माने इस, पहेलिका माने पहेली का, उत्तर माने उत्तर, ना माने नहीं, जनात माने जानता, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा, यह सुन करके, ग्रामीण माने ग्रामीण, अकथित माने कहा, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भगवान उत्तरम ना जानत, यदि आप उत्तर नहीं जानते, त्रही माने तब, धातु माने दो, 10 रूपकार माने 10 रुपया। यदि आप उत्तर नहीं जानते तो 10 रुपया दो। अतः मलान मुखेन नागरिकेर समयानुसारम 10 रूपकार दत्तानि। अतः मलिन मुख से नागरिक समय के अनुसार, अर्थात शर्त के अनुसार 10 रुपया दिया, 10 रुपया देता है, 10 रुपया देता है या दिया। अब आगे देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा और है, ख़त्म कर दें। चलिए देखिए। पुनः माने पुनः, ग्रामीणों अप्रवीत, पुनः ग्रामीण बोला, इदानी माने इस समय, भगवान माने आप, पृच्छत माने पूछो, पहेलिका माने पहेली। अब पुनः ग्रामीण बोले कि अब आप पहेली पूछो। जब उन्होंने पूछ लिया, ठीक है, तब उन्होंने कहा अब आप पूछिए। तो दंड दानेन, जब उन्होंने उत्तर ही नहीं बता पाए तो कैसे पूछें, उनको तो खुद लज्जा आ गई। तो खिन्न नागरिक है बहुकालम, दुखी नागरिक बहुत समय तक विचार माने विचार किए, ना माने नहीं, कंचित माने कोई, पहेलिका माने पहेली, स्मृत माने याद नहीं आया। अर्थात जो नागरिक थे बहुत समय तक विचार किए परंतु कोई पहेली उन्हें याद ही नहीं आया। अतः अधिक लज्जम, अधिक लज्जा का
लज्जा होकर के अब्रवीत माने बोले, अधिक लज्जा होकर के वो बोले कि स्वीयाया पहेलिका तुम्हें उत्तरम ब्रूहि। स्वीया माने अपने, पहेलिका माने पहेली का, उत्तरम माने उत्तर, ब्रूहि माने कहो, आप ही अपने पहेली का उत्तर कहो। तदा माने तब, सह माने वह, ग्रामीण माने ग्रामीण, अर्थात तब वह ग्रामीण बिहस माने हंस करके अपने पहेली का ठीक उत्तर बोले पत्र है। अपने पहेली का उत्तर क्या बताए? पत्र। अब पत्र इसलिए है क्योंकि पत्र के पास पैर नहीं होता, लेकिन फिर भी वह दूर तक चला जाता है कि नहीं चला जाता है? वह पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन फिर भी वह जिसको जो पढ़ता है वो पढ़ा लिखा है। उसके पास मुख नहीं, लेकिन जो पढ़ता है वो बोलता है ना, और जो इसे जानता वही ज्ञानी है कि नहीं? यह तो माने क्योंकि इदम माने यह, पदेन माने बिना पैर के, बिना माने बिना, पदेन माने पैर के, दूर याति माने दूर तक जाता है, अक्षरे युक्तमपि न पंडित है, अक्षरों से युक्त होने पर भी पंडित नहीं होता। यतमसन्यो, इसी, यतमसन्यो माने इसी ही, काले माने समय, इसी ही समय उस ग्रामीण का गांव आ जाता है, आगते माने आ जाता है, सह बिहसन, वह हंसकर रेलयानात, रेलयान से उतरकर अपने गांव की ओर चला जाता है। नागरिक लज्जित होकर के, पूर्वत माने पहले की तरह, तिष्ठित माने शांत होकर के, तिष्ठत माने बैठ जाते हैं, शांत होकर के बैठ जाते हैं। सर्वे यात्रिणः, सभी यात्री, वाचालम माने अभी मैं क्या बताया हूँ, अधिक बोलने वाले, अर्थात सभी यात्री उस अधिक बोलने वाले, तब माने उस अधिक बोलने वाले नागरिक को देख करके आहसन माने हंसे, आहसन माने हंसे। तदा सह नागरिक, तब वह नागरिक अनुभव किए कि यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कि ज्ञान जो होता है सभी जगह संभव है। ग्रामीण अप कदाचित, ग्रामीण कदाचित माने कभी, अप माने भी, कभी भी, नागरिक से मतलब ग्रामीण भी नागरिक से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ग्रामीण भी नागरिक से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।